दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हरियाणा के बादशाहपुर विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, बादशाहपुर हरियाणा का, हालांकि वैसे तो बात करूं कि हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटें आती है, लेकिन बादशाहपुर विधानसभा सीट पूरे हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा विधानसभा माना जाता है। अगर बात इस विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस ने वर्धन यादव को टिकट दिया है। हालांकि वर्धन यादव की हम बात करें तो 2024 लोकसभा चुनाव में ही वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्हें टिकट नहीं दिया गया और यहाँ पर उन्हें राज बब्बर को टिकट दिया था, जिन्होंने राव इंद्रजीत सिंह को काफी टक्कर दिया था। अगर हम बात करें बादशाहपुर विधानसभा की तो ये राव इंद्रजीत के प्रभाव वाले क्षेत्र में आता है, लेकिन वर्धन यादव यहाँ पर काफी मजबूत कैंडिडेट माने जाते हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि मैं बादशाहपुर विधानसभा सीट से मैं लगातार 15 सालों से सक्रिय हूं। तो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये काफी मजबूत कैंडिडेट साबित हो सकते हैं। लेकिन बात अगर बादशाहपुर विधानसभा की बात करें तो ये विधानसभा 2009 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया था। इसका काफी क्षेत्र जो है गुड़गांव और उसके ग्रामीण इलाकों में पड़ता है। गुड़गांव का काफी बड़ा हिस्सा जो है वो इस विधानसभा क्षेत्र में आता है। उसके बाद फारूक नगर का भी जो ग्रामीण इलाका है वो भी इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। साथ ही साथ कई सारे पालम बिहार के कई इलाके जो कॉलोनियां हैं वो भी इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर आती है। इस विधानसभा में तो आज के विकास की बात करें तो ये विधानसभा वैसे विकास के मामले में काफी पीछे है। यानी वहां के लोग आरोप लगाते हैं कि हरियाणा के 90 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा विकास, सबसे कम विकास अगर हुआ है तो वो बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में ही हुआ है। जो भी मतदाता है या जो भी वहां के लोकल लीडर है उनसे यही मांग की जाती है कि यहाँ पर अच्छी तरह से काम करवाया जाए। कई सारी मांगे हैं जो इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर बात करें तो कुल मतदाता की विधानसभा बादशाहपुर विधानसभा में तो 3,13,082 मतदाता है इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर। अगर इसमें महिला उम्मीदवार मतदाताओं की बात करें तो 1,53,352 मतदाता जो है वो महिला है, जबकि पुरुष मतदाता की बात करें तो 1,47,030 मतदाता जो है वो पुरुष है। अगर हम बात करें तो पिछली बार यहाँ पर कौन किस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिली थी, तो उसमें राव धर्मपाल जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उन्हें 50,557 वोट मिले थे, जबकि राकेश दौलताबाद निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, उनको 39,172 वोट मिले थे, जबकि गोपीचंद गहलोत इनेलो से थे, उनको 25,824 वोट मिले थे। तो इसके हिसाब से देखा जाए, अगर हम मत प्रतिशत की बात करें तो कांग्रेस को 34.59% वोट मिली थी, जबकि भाजपा को 10.38% वोट मिली थी, जबकि इनेलो की बात करें तो यहाँ पर 17.67% वोट मिला था और अलग हजाका पार्टी को 1.08% वोट मिले थे। तो कुल मिलाकर बात किया जाए तो यहाँ पर कांग्रेस का जो है वो कब्जा है इस सीट पर फिलहाल ही। और इस बार जो उसका सिटिंग विधायक है उनका टिकट काट करके इस बार वर्धन यादव को टिकट दिया गया है। वर्धन यादव काफी समय से इस सीट पर एक्टिव है, लगातार काम कर रहे हैं, गांव गांव कस्बे कस्बे लगातार दौरा कर रहे हैं, पद यात्राएं कर रही हैं, वहां के सुख दुख, वहां की जनता के सुख दुख में भाग ले रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस इलाके का, इस विधानसभा का कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जो हर बार उठते हैं चुनाव से पहले, लेकिन कोई भी जो पार्टी जीत के जाती है वो करवा नहीं पाती है। पहला मुद्दा तो है यहाँ पर अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिमांड की जा रही है, लगातार लंबे समय से ये डिमांड है। दूसरा है फारूक नगर में नहीं हुए बस अड्डे का निर्माण, जो फारूक नगर में जो है वो बस अड्डे का निर्माण का मांग काफी लंबे समय से उठा रहे हैं वहां की जनता। और उसके बाद बात करें तो बादशाहपुर होंडा चौक पर फ्लाईओवर का निर्माण का काम अधूरा है, उसे भी पूरा करवाने का यहाँ पर जो जनता है वो लगातार मांग कर रहे हैं। मेट्रो का अगर बात करें तो मेट्रो का मनेसर तक का विस्तार करवाना चाहती है वहां की जो जनता है, ये लोकल मांग है। गुड़गांव विकास प्राधिकरण का गठन करवाना चाहिए, वहां के लोकल लोगों का ये डिमांड है। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का बदहाल स्तर है, उनको भी ठीक करने की लगातार वहां की जनता मांग कर रहे हैं। साथ साथ बादशाहपुर में आए दिन लगने वाले जाम से भी निजात पाने की
कोशिश करने के लिए लगातार वहां की जनता वहां अपने नेताओं से, विधायकों से या सांसदों से कहते आ रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं हो पाया। ये भी एक लंबे समय से मांग है वहां की जनता का। पॉश इलाके जो वहां पर है, वहां पर बरसात का पानी जमा हो जाता है, उनका सही निकास के लिए इंतजाम करना भी एक मांग है वहां के जनताओं का, जो बादशाहपुर के हैं। तो कुल मिला के कई सारे मांग है वहां के प्रत्याशी को करवाना चाहिए। वहां की जनता बोलते हैं कि कोई भी प्रत्याशी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इनेलो हो, सब जीत करके आए, लेकिन सभी ने ठगा है, किसी ने काम किया नहीं है। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने वर्धन यादव पे दांव खेला है। वर्धन यादव लोकल है, लगातार सक्रिय रहे हैं और वो काम करने वाले नेता के छवि के तौर पे जाने जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो इन चीजों को सोल्यूशन कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र, जो हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र माना जाता है, इसमें कौन जीत दर्ज करेगा? क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर जो फाइट होगा वो इनेलो या फिर कांग्रेस या फिर निर्दलीय के बीच में ही फाइट होने वाला है। तो इनमें से कौन सीटें जीत सकती है इस बार बादशाहपुर से? आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक को जरूर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।